नमस्कार, जौहर सभी को। आज मैं अ, डूंगरपुर के दोवड़ा प्रधान साहब अ, सागर जी के पास में बैठा हुआ हूँ और सबसे पहले तो इनको मेरी तरफ से, मेरे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनकी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। सागर जी, आप बताइए कि आपने जैसे मैंने सुना कि आप कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो फिर ये राजनीति की तरफ कैसे रुझान? धन्यवाद आपके चैनल को जोहार। यहाँ तक मुझे हमारी विचारधारा को कवर करने के लिए शुरू से स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स से काफ़ी जुड़ा रहा। साथ साथ में ही आदिवासी समाज के जन जागरण में आदिवासी परिवार की विचारधारा को समझने के बाद निरंतर समाज के लिए छोटी मोटी कोई भी समस्या हो तो आवाज उठाने का काम सीखते हुए आगे बढ़े। और समाज, आदिवासी समाज बहुत लंबा समुदाय है। इसमें इस समुदाय में बहुत सारी अच्छाई भी है, पर कुछ छोटी मोटी कमियों के कारण समाज की यानी कि जो अच्छा है वो छुप जाती है और बुराई ज्यादा नजर आती है। इस पे समाज के वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, इनसे सीखा। हमारे आदिवासी परिवार के संरक्षक बरदादा कांतिबा आदिवासी मांगीलाल जी नीनम्मा, ऐसे कई जीवराज जी रामौर, ऐसे कई बड़े यानी कि मार्गदर्शक से इनके नेतृत्व में हमने काम किया धीरे धीरे। और खेल के साथ साथ फिर लगा कि कहीं कहीं हमारे समाज में एकता के लिए हमको कॉलेज यूनिट से और अन्य यानी कि जन जागरण करते हुए समाज की एकता का ही मकसद था। राजनीतिक तो बात का मामला था। तो आपको किसने प्रेरित किया? जैसे आपने इन सब लोगों का नाम दिया, तो घर परिवार से भी कैसा माहौल मिला और किसने बोला कि भी ठीक है, आप अगर इसमें राजनीति में रुचि लेना चाहते हो, क्योंकि जिससे प्रभावित होने के बाद एक बार घर से भी माहौल बनता है, तो घर पे किसी ने बोला? घर पे राजनीतिक शुरू से नहीं रही हमारे घर में। पापा शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए और ये 95 के पहले दादाजी एक बार उप सरपंच रहे, जब हमारा रिजर्वेशन नहीं था उस समय। इससे पहले हमारे मेरे गांव में कोई भी सरपंच हो या ऐसे कोई बड़े पद नहीं रहे आज तक। और समाज में काम करते गए तो समाज नहीं थे क्या, कहीं कहीं व्यक्ति ने काम किया है और समाज की आवाज आगे पहुंचाएंगे। राजनीतिक का तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, पर राजनीति यानी कि चुनाव के टाइम में लोगों ने तय किया और हमको मौका दिया। बाकी ऐसा कोई घर परिवार से राजनीति का कोई अनुभव नहीं है शुरू से। तो आप इस आदिवासी परिवार से के बैनर तले चुनाव लड़े और पहली बार में आप जीते, अच्छे बहुमत से भी जीते। तो आपने फिर जैसे जीता, तो क्या स्पेशल काम किया और अभी क्या किस तरह का काम कर रहे हैं जनता के? मेरे प्रधान बनने से पहले पूर्व प्रधानों का भी कार्यकाल रहा। और सबसे पहला मेरा मकसद था विकास, तो 70-75 साल से होता आया है, पर हमारे समुदाय को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। तो सबसे पहले पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में आम लोग डरते थे आने जाने से। मेरे बैठने के बाद आज मेरे से आम व्यक्ति भी बात करता, आम गरीब मेरे चैम्बर में भी आता है, समय अनुसार मैं चाय पानी सारी चीजें करता हूँ। लोगों के लिए एक अलग ही मेरे प्रधान बनने के बाद उत्साह है। तो ये चीजें पहली बार हो रही है और ये मेरा मकसद था। फिर पहले राष्ट्रीय पार्टियां थी, जो बड़े बड़े लोग होते उनके ही इनके एरिया में या उनके कहने से ही काम करते थे। पर हमारा आदिवासी परिवार का सिस्टम ही अलग है। हम यानी कि आम राय से कोई भी जैसे पानी की समस्या हो या किसी स्कूल में कोई भी छोटी मोटी समस्या हो, चार दीवारी हो या स्कूल की छत मरम्मत करानी हो, तो वहाँ के स्थानीय लोग तय करते हैं और इसे यानी कि सार्वजनिक विकास को प्राथमिकता दी। और मतलब आप आम आदमी को प्राथमिकता देते, किसी के लिए कोई मतलब पाबंदी वगैरह नहीं? हाँ, व्यक्तिगत काम नहीं किया हमने। और यानी कि मेरे दोड़ा ब्लॉक में सारे समुदाय रहते हैं, किसी व्यक्तिगत समुदाय के लिए काम नहीं किया, उस एरिया के लिए काम किया, उस क्षेत्र के लिए किया जहाँ यानी कि आज तक आजादी के बाद विकास नहीं हो पाया, वहीं मेरी प्राथमिकता रही। आज लोग काफी खुश है और मेरे कार्यकाल में सारे समुदाय के लोग खुश है। तो आपने पहली प्राथमिकता किस पे रखी? शिक्षा पे, चिकित्सा पे, या सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने में, या फिर राजनीतिक करियर को बढ़ाने में? किस तरह का आपने पहली प्राथमिकता किस पे दी? मेरे प्रधान बनने के बाद शिक्षा और चिकित्सा, साथ साथ स्पोर्ट में भी। स्पोर्ट में मेरे यहाँ बहुत सारे यानी कि ग्राम स्तर पे यानी कि स्पोर्ट के बहुत सारे, यानी कि फुटबॉल है या क्रिकेट है। अभी चलन ज्यादा क्रिकेट का है और बचपन से क्रिकेट का काफी मैं शौक रखता हूँ, पर सभी खेलों को मैं वरीयता देता हूँ। यानी कि शिक्षा विभाग कैडर में भी जो भी कार्यक्रम खेल के होते हैं उनमें भी मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमेशा बढ़ावा दिया। और शिक्षा में मेरे ब्लॉक के जितने भी स्कूल है और मेरे यानी कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी बात होती रहती है।
यानी कि स्कूल का कोई भी काम हो तो मैं ऑफिस तक यानी कि एप्लीकेशन नहीं आने देता हूँ, व्हाट्सएप पे ही मंगवा लेता हूँ और मैं तत्काल रूप से यानी कि समस्या का समाधान कराता हूँ। साथ में चिकित्सा विभाग पे भी मेरा पूरा फोकस है और शिक्षा विभाग दोनों चीज़ों को लेके काफ़ी चला हूँ मैं। आपके प्रधान रहते हुए और फिर अभी जैसे विधानसभा चुनाव में आपकी सक्रिय भूमिका रही तो और विधानसभा से सीट भी निकाली और 2-3 विधायक अपनी पार्टी से भी निकाले। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही और किस तरह से लोगों को आपने कन्विंस किया? 14-15 में आदिवासी परिवार बनने के बाद धीरे-धीरे आगे बढ़े और फिर कॉलेज चुनाव लड़े। फर्स्ट टाइम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से मैं उमेश भाई डामोर अभी वर्तमान विधायक हैं। उनको पहली बार चुनाव लड़ाया और लगभग 108 वोटों से जीते। उस चुनाव में हमने देखा कि बड़े-बड़े जो नेता थे, जिला अध्यक्ष लगा के पूर्व विधायक कांग्रेस के, बीजेपी के वर्तमान सारे लोग लग गए थे। पर जब बात यानी कि विद्यार्थियों के हित की आई तो सारे हम लोग इकट्ठे होके सारे संगठनों के लोग यानी कि अलग-अलग थे। हमने भी कई अलग संगठन में काम कर रखा था। सब लोगों ने एकता दिखाते हुए उमेश भाई को फर्स्ट टाइम 108 वोटों से आदिवासी समुदाय और सभी छात्रों ने मिलके जिताया। इसके बाद कहीं-कहीं हमारे समाज का जनजागरण हम लोग कर रहे थे। आए दिन प्रशासन परेशान कर रहा था। तो 2018 में पहले-पहले 2 या 3 महीने पहले छोटू भाई वसावा की पार्टी बीटीपी लाए और समुदाय ने टिकट तय करके यानी कि आसपुर विधानसभा में उमेश जी को लड़ाया था। उस समय काफी प्रयास किया पर लगभग 2500 से 3000 से हम माइनस रहे थे, नहीं जीत पाए थे उस समय यानी कि और अभी वाले चुनाव में इससे पहले अपने 21 में पंचायती राज चुनाव हुआ तो उसमें हमने दोड़ा ब्लॉक में प्रधान बोर्ड बिठाया और इसके बाद 18 में 18,000 वोट 19,000 मिले थे। इस बार हमारे दोड़ा ब्लॉक से जस्ट 38,000 वोट मिले और 38,000 वोट में मेरे सारे सामाजिक लीडर जितने भी थे, जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे, सरपंचगण भी थे और सबने मिलके काफी मेहनत की और 19 से सीधे 38,000 वोट दोड़ा ब्लॉक से था। इसमें मेरे सदस्यों का, सामाजिक लोगों का, सरपंच गणों का भी साथ रहा और सभी समुदाय का वोट मिला दोड़ा ब्लॉक से। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि जब तक जैसे कँवारे हैं, शादी होने के बाद आपके अभी की जो ऊर्जा है, काम करने की जो डेडिकेशन है, उसमें शादी के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा शुरू से ही हमेशा उमेश भाई हम दोनों बचपन के साथी हैं काफ़ी और एक बाइक से हम कॉलेज आया करते थे और वो कॉलेज में किसी अन्य संगठन में काम करते, मैं किसी अन्य संगठन में। घर से निकलते थे एक ही बाइक पे पर कॉलेज में आने के बाद अलग-अलग रास्ते पर शाम को वापस मिलना होता। तो संघर्ष काफ़ी रहा, बाइकों पे रहे यानी कि आपके प्रतापगढ़ भी कॉलेज चुनाव में मैं प्रभारी बना के भेजा था। वहाँ पे भी खूब काम किया और सफ़र काफ़ी संघर्षशील रहा। सारे लोगों का योगदान रहा पर पिछले 1 साल से मेरे 2-2 सर्जरी हुई। इससे मैं कहीं थोड़ा डिस्टर्ब रहा पर अभी कुदरत की शक्ति और सभी की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और शादी तो करनी ही थी। लेट हुआ मैं थोड़ा अब सब लोगों का योगदान था तो अब 18 को शादी है, 15 को कार्यक्रम है अपना और शादी के बाद कोई मेरे काम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी विचारधारा पे ऐसा कोई नहीं है यानी कि मैं समुदाय के लिए काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ और सभी लोगों को साथ में लेके काम करूँगा। आगे भी डबल ऊर्जा के साथ काम करूँगा। शादी तो वो एक प्रतिक्रिया है जीवन में, उसको सबको निभाना और मैं भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया, आप सबकी दुआ से। तो आगे राजनीतिक प्रमोशन करवाना है या जो भी समाज जो भी बड़े लोग जो आदेश दें वो करेंगे या फिर और आगे बढ़ना है कुछ? मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाता हूँ और बड़े-बड़े जितने भी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे भी मैं बात मार्गदर्शन में रहता हूँ। पर कभी भी किसी को यानी कि टारगेट करके चलना या राजनीतिक के मकसद से अभी तक नहीं चला हूँ मैं। आगे समय टाइम बताएगा। समुदाय और वरिष्ठ लोग जो तय करेंगे आम जनता का फैसला हमेशा स्वीकार है। आगे भी आम लोगों के कहने से हमारा संगठन और समुदाय जो तय करेगा उसी के अनुसार चलेंगे। अभी आगे का प्रमोशन के लिए कोई विचार नहीं है। अभी वर्तमान लगभग निर्वाचन आयोग शायद कार्यकाल 4 साल का कर सकता है क्योंकि 1 साल चुनाव लेट हुआ। निर्वाचन आयोग अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, मेरे पास अभी 2 साल बचते हैं, तो देखेंगे आगे। अभी आम लोगों के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, ये सारी चीज़ें वही फ़ोकस है और हमारे क्षेत्र में जितने भी आदिवासी समुदाय के पुरखे रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और हमारे समुदाय के जनजागरण में बड़ा-बड़ा योगदान दिया, उनका नामकरण बोर्ड है, वो हमारा प्रोसेस चल रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे सागर भाई आहारी, डूंगरपुर के दोगड़ा ब्लॉक के प्रधान। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ आप जो आदिवासी परिवार को या भी जो भी दर्शकों को कुछ अच्छा मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिंदगी में अपन को धैर्य रखना बहुत जरूरी है, मेहनत करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे संगठन रहे हैं या पार्टियां भी रहे, हमेशा टूटने का एक ही कारण होता है कि एक दूसरे को काटने का काम। तो हमको यानी कि उस व्यक्ति को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, उस व्यक्ति का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। वो भी हमसे आगे यानी कि वो भी अच्छा पोस्ट पे जाएगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये एकता बहुत जरूरी है, यानी कि हमको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को गिरा के आगे बढ़ना वो संभव नहीं। ऐसे लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते। मैंने यही सीखा प्रधान बनने के बाद, अच्छा काम करना है, किसी से अच्छा बनना है तो उससे भी अच्छा काम करो, वो भी आगे जाएंगे, हम भी जाएंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। तो हमारे समुदाय की आज जो इतने सालों के बाद बड़ी क्रांति आई है, तो मेरा सभी संगठन के समुदाय के लोगों से निवेदन है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, 100 साल के बाद ये एक बड़ी क्रांति उठी है, तो इसमें सबका योगदान होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ भूल के समुदाय के हित में, क्षेत्र के हित में हम सबको एकता दिखानी होगी, ये संदेश मैं देना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, और एक बार फिर आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।